खास करके संदेश के उनके प्रतिनिधि लोग जो रहे हैं और उनकी जो इमेजें जो उनकी कार्यशैली जो रही है, तो लोग ज़रूर चाहता है कि हम प्रतिनिधि। पहला मीटिंग था संविधान को बनाने के लिए, किस तरह से संविधान बनाया जाएगा, उसमें कैसा रूल रेगुलेशन लागू होगा, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? जन स्वराज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि हमारे लक्ष्य में ये है, जाहिर है मिट्टी पुकार रही है, त्याग की ज़रूरत है। संविधान समिति के आप सदस्य हैं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा, कैसे संविधान बनाना है, कितना लेबर करना पड़ रहा है संविधान बनाने के? अलग अलग तरह के लोभ लालच है, यही लोभ लालच तो हमको कहाँ समृद्धि से कहाँ गर्त में ला। धन दौलत भी उन्हीं लोगों के पास है, या शराब माफिया है कि बालू माफिया है, को वापस लाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो गलत प्रवृत्ति के निकल गया हुआ चुना हुआ प्रतिनिधि, तो उनको हम वापस बुलाना चाहते हैं। 2025 में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जन स्वराज का सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और इस वक्त हम भोजपुर ज़िले के संदेश में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद है संजीव सर, जो कि जन स्वराज से पार्टी से जुड़े हैं और अभी वर्तमान में संविधान समिति की जो है अध्यक्ष भी हैं। इनसे हम बात करते हैं, सदस्य भी हैं, इनसे हम बात करते हैं आखिर किस तरह से आज पहला जो है मीटिंग था इनका संदेश में, संविधान को किस तरह से बनाना है, किस तरह से पारित करना है, लोगों से सुझाव कैसे लेना है, इसके बारे में चर्चा और मशवरा हो रहा था। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर इस चर्चे से क्या निकल कर आया है और किस तरह से संविधान बनाने की जो है कोशिश होगा आगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। देखिए, संविधान सभा में कुछ निश्चित क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन उन लोगों से पब्लिक से पूछा जाता है और उस राय को अपने जो है चुनाव समिति तक, ऊपर के समिति तक लोगों को पहुंचाया जाता है और फिर वहां पर एक मीटिंग के द्वारा इसमें ये देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों ने क्या राय दिया और उसी के आधार पर हम लोग निर्णय लेते हैं। कैसा पहला मीटिंग था संविधान को बनाने के लिए, किस तरह से संविधान बनाया जाएगा, उसमें कैसा रूल रेगुलेशन लागू होगा, कैसा रिस्पॉन्स रहा है? देखिए, मीटिंग जो है वो तो अनवरत चल रहा है, एक साथ जो है 50 जगह मीटिंग चल रहा है। ये मीटिंग कोई सभा नहीं है, जो एक आप समझ सकते हैं कि जो लोगों का समूह उपलब्ध है उन्हीं में से पूछना होता है कि जैसे मान लीजिए राइट टू रिकॉल है, चुने हुए प्रतिनिधि को वापस लाना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए वो गलत प्रवृत्ति के निकल गया हुआ चुना हुआ प्रतिनिधि, तो उनको हम वापस बुलाना चाहते हैं। ऐसा कोई कानून बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें जो है पक्ष में हाँ बोले ना बोले, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत सभा नहीं है, राजनीतिक सभा नहीं है, संविधान समिति है और इसमें कोई व्यक्ति किस दल का सदस्य है इससे भी मैटर नहीं करता है, उनकी राय क्या है। कारण के तो संविधान समिति की बात है, फ्यूचर की बात है, एक बार संविधान बनता है उसी संविधान पर पार्टी को चलना पड़ता है। यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला है संविधान बनाने के लिए, कौन कौन से बातें जो एक्चुअली इसमें 30-40 पॉइंट है। राइट टू रिकॉल पे तो हर लोग सहमत है कि भाई प्रतिनिधि जो है, खास करके संदेश के उनके प्रतिनिधि लोग जो रहे हैं और उनकी जो इमेजें जो उनकी कार्यशैली जो रही है, तो लोग ज़रूर चाहता है कि हम प्रतिनिधि चुने तो बीच में हमको ये भी अवसर मिले कि अगर प्रतिनिधि मेरा गलत काम कर रहा है तो हम उसको जो है वापस बुलाने का भी प्रक्रिया बनाएं। तो अगर 2.5 साल के बाद हम बीच में अविश्वास भी ला सकते हैं, तो अपने आप प्रतिनिधि जो है कोशिश करेगा कि हम काम भी अच्छा करें, मर्यादापूर्वक रहें भी, कि लोग ऐसा ना हो कि हमको कार्यकाल पूरा भी ना होने दें। संविधान समिति के आप सदस्य हैं, बहुत मेहनत करना पड़ रहा होगा, कैसे संविधान बनाना है, कितना लेबर करना पड़ रहा है संविधान बनाने के लिए? देखिए, संविधान समिति के सदस्य तो चलिए मैं बन गया, नहीं भी हूँ, नहीं भी रहता, तब भी हम दिन रात मेहनत करते, क्योंकि मुझे जो प्रशांत किशोर जी हैं उन्होंने जो बिहार में अमूलचूल परिवर्तन को लेकर के लोगों के बीच अपनी बातों को जो रख रहे हैं कि हमको बिहार के नौजवानों को यहीं पे रोज़गार देंगे, हम जो है शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करेंगे, तो देखिए मुझे कोई पद नहीं चाहिए, बल्कि संविधान समिति के सदस्य पद भी मेरे को वो दिया गया है। ऐसा नहीं है कि उस पद से हम उस गुमान में हो, बस मुझे पद मिला है और अच्छी बात है, मिला है तो जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ गई है। नहीं भी मिलता तो जन स्वराज के लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा वो करेंगे, क्योंकि हमारे लक्ष्य में ये है कि मुझे पद मिले न मिले,
लोगों का हम जानते हैं कि जो ज़रूरतें हैं वो पूरा होना चाहिए। बिहार के बच्चों के लिए एक बेहतर बिहार का व्यवस्था होना चाहिए। आप जैसा कि जानते हैं, पर्सनल लेवल पर मुझे कोई अपनी कमी नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने जीवन को बहुत लोगों के अनुसार बहुत शानदार ढंग से जी सकते हैं, लेकिन जो हमारे लोगों का जो दर्द है, पीड़ा है, वो मुझे चैन से सोने नहीं देता है, चैन से रहने नहीं देता है, जीने नहीं देता है। तो उसके लिए मुझे अपने जीवन में जो कुछ करना पड़ेगा, प्रशांत जी के कंधा से कंधा मिला के हम लोग साथ हैं। हम जानते हैं काम कठिन है, लोग जाति में विभक्त है, पार्टी में विभक्त है, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह के लोभ लालच है। यही लोभ लालच तो हमको कहाँ समृद्धि से कहाँ गर्त में ला दिया। आज जो है हमारे नौजवान दारू शराब बेच रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। यहाँ धन दौलत भी उन्हीं लोगों के पास है, या शराब माफिया है कि बालू माफिया है। जितना आप देखिएगा समृद्धि वहीं पर दिखाई पड़ेगा। और हमारे अपने लोग तो मजदूर बन कर के अलग अलग प्रदेशों में खट रहे हैं, और वहाँ भी उनका साथ दोयम दर्जा का व्यवहार हो रहा है। अगर मान लीजिए हमारे पिताजी जो हैं, जब गुलाम भारत को आज़ाद बनाने के लिए अपने आप को समर्पित किए, तो जो बिहार के दुर्दशा है उसमें हमने तो ज़रूर अपने खुद के परिस्थिति को बेहतर बनाया, लेकिन हमारे लोगों का परिस्थिति नहीं बना बेहतर। तो जाहिर है मिट्टी पुकार रही है, त्याग की ज़रूरत है। और ये त्याग की ज़रूरत है। जब मेरे पिता ने त्याग किया है तो खून मेरे अंदर है, त्याग तो करेंगे ही। ऐसा हम जानते हैं कि लोग धीरे धीरे जागृत हो रहे हैं। एक दिन जो है फिर ये चिंगारी अपील कैसे करेंगे जनसुराज में लोगों को जोड़ने के लिए 2 अक्टूबर को, जैसा कि हमें जानकारी मिला है कि कई करोड़ लोगों को जो है जोड़ देना है 2 अक्टूबर तक। हाँ, तो देखिए लोग तो जुड़ चुके हैं। अपील रहेगा लोगों से? और लोगों से अपील है कि देखिए आपका एक बेटा जो भारत में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री के चयन में इतना बेहतर रोल किया, इवन कि आपके देश के प्रधानमंत्री तक को, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंचाने में उसने बहुत अच्छा योगदान दिया। और वो बेटा जब अपने इलाके के, अपने घर के लोगों को देख करके, उनके दशा दुर्दशा को देख करके, सभी चीज़ों को छोड़ करके बिहार के गलियों को छान मार रहा है, घूम रहा है, अपने आप को समर्पित किए हुए है, तो हम तो कहेंगे कि आप निश्चित रूप से आप उनको साथ दीजिए, सहयोग दीजिए। बड़े बड़े IAS IPS लोग भी त्याग पत्र दे करके यहाँ पर आ रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा अभियान है जो रुकने वाला नहीं है। हाँ, अगर आपका सहयोग मिलता है और आप लोग अगर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं तो ये सपना बहुत जल्दी साकार हो जाएगा। और 2025 में ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि जनसुराज का सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए देख सकते हैं शिक्षाविद और फिजिक्स के जो है अच्छे शिक्षक, और पटना से चलकर जो है पटना में पढ़ाते हैं, और वैसे में जो है संदेश में कार्यक्रम रखे हुए थे, और संविधान समिति के जो सदस्य हैं, तो चर्चा मशवरा हो रहा था किस तरह से संविधान बनाया। इस तरह से आप लोग देखते रहे परसुमित लाइव न्यूज़। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह। थैंक यू। जय हिंद।